एक आदमी खाना खा रहा था। अचानक दरवाजे पर एक औरत आई और बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। आदमी ने सीधा मना कर दिया, लेकिन वो औरत बिना कुछ सुने वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। मजबूर होकर उसने इजाजत दे दी। उसी वक्त उसके दोस्त का फोन आया, जिसने उसे बंदरगाह पर मिलने को कहा। वो तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि विशाल पहले से उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। उसने सीसीटीवी फुटेज उसके दोस्त को सौंप दी ताकि वो उसे एम्बेसी ले जाकर उसका नाम साफ कर सके। लेकिन अचानक ही एक गोली चली और उसका दोस्त वहीं ढेर हो गया। एक शूटर ने बंदूक तान दी, लेकिन उसने तुरंत पलटवार किया। वो दौड़कर जहाज के अगले हिस्से में गया, शीशा तोड़ा और फुर्ती से जहाज के नीचे कूदा। लेकिन वहां भी दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। जबरदस्त हाथापाई हुई। उसी वक्त विशाल ब्रिज पर आकर उस पर फायरिंग करने लगा। वो किसी तरह वहां से भागते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में घुसकर पीछा छुड़ाया। फिर अपने चाचा के घर पहुंचा, जहां उसके हाथ में गोली लगी थी। वो खुद ही टांके लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी बाहर काम कर रही सीमा नाम की एक महिला ने ये देखा और मदद की पेशकश की। पहले तो उसने मना किया, लेकिन सीमा ने कहा कि उसे ये काम आता है और एक बार करवाओगे तो बार बार करवाना चाहोगे। मजबूर होकर वो मान गया। घाव की मरहम पट्टी के बाद जब सीमा वापस अपने काम पर लौटने लगी तो उसका मालिक उसे देख लेता है और गुस्से में उसकी पिटाई कर देता है। सीमा बार बार माफी मांगती है, कहती है कि इसमें उस आदमी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन मालिक उस आदमी से पैसे मांगता है, क्योंकि सीमा की वजह से उसका काम रुक गया और वो कम से कम 10 कस्टमर मिस कर गया। वो झगड़ा नहीं चाहता था तो पैसे दे दिए। सीमा फिर से पिटने लगती है। तभी वो बीच में आता है और अपनी जबरदस्त फुर्ती और ताकत से उन गुंडों को धूल चटा देता है। लेकिन इससे बात बढ़ जाती है और गैंग का मुखिया खुद हथियार लेकर आता है। गलती से गोली उसके चाचा को लग जाती है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। फिर घर में ताने कसते हुए वो अंदर आता है। अचानक कमरे में सफेद धुआं भर जाता है। मुखिया सोचता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी वो वुल्वरीन की तरह 2 चॉपस्टिक लेकर उभरता है और उसे वहीं खत्म कर देता है।